आज हर गृहिणी इतनी स्मार्ट बन चुकी है कि उसे ये तो पता चल गया है कि घर को सिर्फ साफ और ऑर्गेनाइज ही नहीं रखना है, बल्कि उसमें हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि हम लोग चीज़ों को टाइम टू टाइम डीक्लटर करें, हम लोग नई चीज़ों के लिए जगह बनाएं। जो चीज़ें एक्सपायर हैं उन्हें अपने घर में कोई भी जगह ना दें, उन्हें फटाफट से अपने घर से हटाएं और उसी के साथ ना अपना ये जो रूटीन है इसे मेंटेन रखें, ना कि सिर्फ महीने में एक दिन ऐसी हम लोग सफाई करें। तो फिर हमें महीनों तक वेट करना पड़ता है दिवाली का, ऐसे त्यौहार का, जब हम अपने घर को बहुत अच्छे से डीप क्लीन करते हैं। तो इसीलिए आज के इस वीडियो के अंदर मैं आज उस हर गृहिणी की सारी छोटी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी जो उनको आती हैं परेशानियां घर को साफ रखने के टाइम पे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। हमारे घर में अक्सर ऐसे बहुत सारे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंट जाना तो रहता है पर उसे साफ़ करने का टाइम नहीं मिलता है। जैसे कि आप लोगों का फ्रिज, आप लोगों का ड्रेसिंग एरिया, आप लोगों की वार्डरोब, ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम लोग डेली अपना सामान रखते हैं, निकालते हैं, पर उसे साफ़ करना भूल जाते हैं। और सफाई तभी हो पाएगी ऐसे एरियाज़ की जब आप लोग बाकी किसी काम को कम टाइम दे के इस एक काम को ज़्यादा टाइम दें। सबसे पहले आप लोगों को हर चीज़ को अपनी जगह से हटा देना है, हर चीज़ खाली रखेंगे और उसके बाद उसकी डीप क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे। जो भी आप लोगों के घर में ऑर्गेनाइज़र वेस्ट रखे हुए हैं, कुछ भी आप लोगों ने ऐसे आइटम्स परचेज करे थे जो घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग निकाल कर लेकर आ जाएं जब भी आप लोग कोई भी कॉर्नर अपने घर का ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो भी ऑर्गेनाइज़र आप लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करें, उसके नीचे आप लोग कोई भी पॉलीथीन, कोई भी आप लोगों के पास प्लेन पेपर है, कोई भी आप लोगों के पास लाइनर है, वो आप लोग ज़रूर से उसके बेस में लगाएं। दूसरी हमारी एक बड़ी गलती होती है कि हमारे पास जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम लोग उनके पैकेजिंग के साथ रखते हैं, जो ना ज़्यादा स्पेस लेता है। और अगर आप लोगों के मैन्युफैक्चर्ड और एक्सपायरी डेट दोनों ही आप लोगों के प्रोडक्ट पे भी मेंशन होती है तो हमें उसके बॉक्स को रखने की कोई ऐसी नीड नहीं होती है। जैसे कि मुझे पता है यहाँ पे इसके ऊपर लेबल भी करा हुआ है मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी, पर इसको अगर मैं हाथ से रब करूँगी तो ये मिट जाएगा, इसीलिए मैंने इसे पैकेजिंग के साथ रखा है। और जिन जगह पर पैकेजिंग की ज़रूरत नहीं है वहाँ से मैंने उन्हें हटा दिया ताकि हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट कर पाएँ। हर छोटी बड़ी स्पेस को अपने घर में यूज़ करने का स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि आप लोगों के पास छोटी छोटी बास्केट हैं, उनका यूज़ करके आप लोग डेली यूसेज में आने वाले प्रोडक्ट्स उसमें रख सकते हैं। बहुत सारे आइटम आप लोगों के घर में एक्सपायर्ड होंगे, बहुत सारे ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स होंगे जिनको आप लोगों ने ना के बराबर यूज़ करा होगा पर फेंकने का मन नहीं करता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमने उसे यूज़ कम करा है, भले ही एक्सपायर हो जाए पर हम उन्हें कभी ना कभी यूज़ कर लेंगे। कुछ आप लोगों के प्रोडक्ट्स शादी के टाइम के होंगे, तो आज मैंने वो सारी चीज़ें अपने यहाँ से हटा दी हैं ड्रेसिंग कॉर्नर से। जो चीज़ें एक्सपायर थी, जो चीज़ें मैंने कम यूज़ करी हैं पर एक्सपायर हो चुकी हैं, तो इन चीज़ों को मुझे अपने घर में अभी स्पेस नहीं देनी है, क्योंकि अगर हम लोग इस तरीके से हर चीज़ को स्पेस देते रहेंगे तो हमारे घर में डीक्लटर करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। बहुत सारे रबर बैंड्स हमारे घर में ऐसे होते हैं जो कि लूज़ हो जाते हैं और विथ टाइम हम उन्हें यूज़ करना छोड़ देते हैं, तो उन्हें भी आप लोग फटाफट से अपने घर से हटा दीजिए। किसी और चीज़ को बांधने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट अपने ड्रेसिंग टेबल पे उन्हें रखना बंद कर दीजिए ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या सामान है जो कि अभी यूज़ में आ रहा है और कौन सा सामान ऐसा है जिसे आप लोगों ने यूज़ कभी करना ही नहीं है, फिर भी आप लोगों ने उन्हें जगह दी हुई है। आप लोगों के घर में छोटे बच्चे हैं तो आप लोगों को पता है छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं, बहुत सारी ख़राब हो जाती हैं, किसी में जंग लग जाती है, फिर भी हम लोग ये सोचते हैं कि उन्हें हम लोग कभी ना कभी यूज़ करेंगे। देखिए, अगर आप लोगों को इन चीज़ों को रीयूज़ करना है तो उसी टाइम पे उनके DIY बना दीजिए, क्योंकि हमें पता है कि अगर आज नहीं करा तो शायद उसका बाद में कभी नंबर आएगा भी नहीं। क्योंकि गृहस्थी में हम लोग ऐसे लग जाते हैं कि इन छोटी बड़ी चीज़ों का ध्यान ही नहीं रहता है, कभी इतना फ्री टाइम हमें मिल ही नहीं पाता है। मुझे इस टाइम पे जो मेरी बेटी की क्लिप्स वगैरह मिली जो कि ख़राब हो चुकी हैं, उन्हें मैंने रिसाइकिल करने का इसी टाइम पे ट्राई करा और उन्हें देन एंड देयर रिपेयर कर दिया। जो चीज़ें बिल्कुल रिपेयर नहीं हो सकती थी उन्हें मैंने यहाँ से हटा दिया।
आप लोगों के घर में क्रीम के, शैम्पू के जो भी डब्बे अच्छे लगते हैं आप लोगों को, उन्हें वॉश करके ज़रूर से ऑर्गेनाइज़र बना के यूज़ कीजिए। ज़रूरी नहीं है मार्केट से ख़रीदे हुए ऑर्गेनाइज़र आप लोगों को हमेशा अच्छे लगेंगे या दूसरों के घर पे आप लोगों ने देखा इसीलिए आप लोगों को भी ख़रीदना है। जैसे मेरे पास मेरे बच्चों की क्रीम का ये बॉक्स था जो मुझे पहले से ही बहुत पसंद था और मैंने सोचा भी था कि जब ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये विंटर क्रीम थी तो मुझे पता था जब ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसे अपनी बेटी की ही चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ करूँगी। मैंने यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी कटिंग थी मेरी बेटी के ही क्राफ्ट वर्क की, उसको इसके ऊपर स्टिक कर दिया और बच्चों के बहुत सारे ऐसे क्लिप्स के ऊपर लगी हुई चीज़ें मिल जाती हैं। कभी फिश होती है, कभी कोई परी होती है और उन्हीं क्लिप्स के ऊपर का डिस्कार्डेड जो भी पार्ट मुझे पसंद आया था उन्हें भी मैंने रख लिया है ताकि मैं कुछ इस तरीके के छोटे बड़े DIY कर सकूं। और अब इसके अंदर मैंने अपनी बेटी के सारे ऐसी चीज़ें रखी हैं जो कि वो कहीं पे भी बाहर जाती है तो इसमें से निकाल के यूज़ कर सकती है। आप लोगों के पास अपने वैनिटी एरिया के अंदर चीज़ें ऑर्गेनाइज रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें वो चीज़ें टाइम पर मिलें। और कुछ चीज़ों के ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल मस्ट हो जाते हैं, जैसे कि इयररिंग्स वगैरह। ये आप लोगों को अगर एक ही डब्बे में रखने पड़ेंगे तो वो आपस में मिल जाते हैं और निकालने में ही हमारा काफ़ी सारा टाइम चले जाता है। तो इन चीज़ों के लिए मैंने ऑर्गेनाइज़र परचेज़ करे हुए हैं। और जो भी आप लोगों के घर में ऐसे आइटम्स हैं जो कि आप लोगों को लगता है किसी को दे देने चाहिए क्योंकि आप लोग उन्हें यूज़ नहीं करते हैं या आप लोगों के बच्चे अब उन्हें यूज़ करना छोड़ चुके हैं, तो उन्हें बिल्कुल इसी टाइम पे आप लोग हटा दीजिए। अब बारी आती है डीप क्लीनिंग की। तो मैंने यहाँ पे जो भी शेल्फ़ हैं, जो भी अंदर वाली शेल्फ़ है मेरे ड्रेसिंग एरिया की, उन सबको मैंने यहाँ पे अच्छे से क्लीन कर दिया क्योंकि इस एरिया को अब मैं बार बार टैकल नहीं करूँगी। तो ये मेरे मंथली क्लीनिंग का पार्ट है जो कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसे ही मंथली क्लीनिंग के अंदर मेरे बहुत बड़े बड़े काम होते हैं जो कि मैं करती हूँ और आप लोगों के साथ मैं कई बार शेयर कर भी चुकी हूँ। तो आप लोग भी अपने मंथली क्लीनिंग रूटीन के अंदर ऐसे बड़े एरियाज़ को लिखिएगा जहाँ पे आप लोगों के 4 से 5 घंटे या उससे ज़्यादा भी समय लग जाता है। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जिनसे आप लोगों का लगाव है उन्हें हटा दीजिए अगर वो एक्सपायर हो चुके हैं। अगर आप लोगों की स्किन को ही डैमेज हो जाएगा तो इन चीज़ों को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखी जो कि आप लोगों को पता है हम लोग परचेज़ करते हैं ना, एक के साथ हमें काफ़ी सारी चीज़ें और परचेज़ करनी पड़ती हैं। तो वो चीज़ें मैंने अलग निकाल दी हैं कि वो मैं किसी और को दे दूँगी ताकि मेरे यूज़ में नहीं आ रही हैं तो मैं किसी और को दे सकती हूँ जो उन्हें कम से कम यूज़ तो करेंगे। और मैंने यहाँ पे नीचे वाले एरिया के अंदर भी काफ़ी सारे नेल पेंट वगैरह रखे हुए हैं जिन्हें यहाँ पे मैंने चेक करा। कुछ हैं जिनके अंदर मैंने जो हमारा रिमूवर होता है, नेल पेंट रिमूवर, वो डाल के ठीक करा। और कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हम लोग बोर भी हो जाते हैं और वो ख़त्म हो चुके होते हैं तो उन्हें मैंने यहाँ से हटा दिया। जिन प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी कम बच जाती है उन्हें आप लोग सामने की तरफ रखें ताकि आप उन्हें फटाफट से यूज़ करें और उन्हें डिस्कार्ड कर सकें। छोटी क्वांटिटी में बचने वाले प्रोडक्ट्स को ज़्यादातर हम लोग अंदर की तरफ रख देते हैं और वो हमें दिखाई नहीं देते हैं और टाइम आने से पहले ही वो हमारे यूज़ के नहीं रहते हैं। कॉम्स वगैरह को क्लीन करने के लिए जब मेरे पास टाइम नहीं होता है तो मैं अपनी बेटी के स्कूल जाने से पहले भी इसी तरीके से वाइप्स की हेल्प से कॉम को क्लीन कर देती हूँ। कुछ पुराने क्लिप से तो मैंने यहाँ पे DIY भी बना दिया है। और एक मेरा पुराना मोबाइल कवर था जिसके पीछे प्यारी सी कैट बनी थी। और आप लोगों के घर में कुछ इस तरीके के भी ऑर्गेनाइज़र होंगे जो कि हम लोग परचेज़ करते हैं चीज़ों को हैंग करने के लिए। तो उनके आगे का पार्ट कभी हट जाता है या फिर आप उन्हें ब्यूटीफाई करना चाहते हैं तो इस तरीके के छोटे बड़े DIY आप लोग कर सकते हैं। स्टिक करने के लिए आप लोगों के साथ मैंने पहले भी एक शॉर्ट शेयर करा था। मैं 4-5 चीज़ें अपने घर पे रखती हूँ अवेलेबल और उनकी मदद से मेरे घर में ये चिपकाने वाले जो काम है ना ये बहुत आसान हो जाते हैं। यहाँ शीशे के ऊपर मैंने एक LED लाइट लगाई हुई थी और उसके साथ ही ना मुझे अपनी एक और लाइट आज मिल गई थी साफ़ सफाई के दौरान ही। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले मिरर को अच्छे से क्लीन करा और अब दोनों लाइट को मैं यहाँ पे टेप की हेल्प से लगा दूँगी।
एक्चुअली में इस रूम के अंदर जब आप लोग खड़े होते हैं मिरर के सामने तो रोशनी पड़ती नहीं है और पता नहीं चलता फेस पे आपने कितना मेकअप लगाया है, क्या लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि मिरर के ऊपर लाइट हो। और ये जो हम लोगों ने यहाँ पे एक DIY लगाया है ना इस फ्रेम के ऊपर, ये मेरी बहुत मदद करेगा जब हमें बाहर जाना होता है। कभी हम लोग हुप्स वगैरह पहनते हैं, रिंग्स पहनते हैं, वो हम इसके अंदर हैंग कर सकते हैं, या फिर बच्चों के भी बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ें होती हैं जो इसमें आ जाएंगी। तो जो चीज़ें आप लोगों ने वेस्ट समझ के अपने घर में रखी हुई थी उन्हें आप लोग रीयूज़ कर सकते हैं। और जो चीज़ें आप लोगों को लगता है बिना बात के आप लोगों के घर में स्पेस बनाए हुए हैं, एक्सपायर्ड हैं, फिर भी रखा हुआ है, तो उन्हें आप लोग तुरंत अपने घर से हटा दीजिए। और अपने ड्रेसिंग एरिया को अच्छे से क्लीन करने के बाद मुझे नेक्स्ट डे जाना था एक पार्टी के अंदर, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी अपना लुक शेयर करूं। मेकअप प्रोडक्ट्स हमें अपने पास कुछ ऐसे रखने चाहिए जो कि अच्छी क्वालिटी के हों, क्योंकि उसे हम लोग अपने स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं और हमारी स्किन खराब नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग ना अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कीजिए। भले ही आप लोगों के पास एक मॉइस्चराइज़र हो, एक अच्छा मॉइस्चराइज़र होना, एक अच्छा प्राइमर, एक अच्छा बेस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे 4-5 अपने मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जिनका हमेशा ही यूज़ करती आई हूँ, कोई भी पार्टी के लिए मैं रेडी होती हूँ। और आज बेबू को भी मैंने अपनी DIY करी हुई क्लिप लगाई जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। कभी कभी बच्चों को भी लगता है कि ये आइटम हमारे पास था ही नहीं, आपने कहाँ से बना दिया। तो आप लोग पुरानी चीज़ों को नया लुक दे सकते हैं। और ये साड़ी वाला मेरा लुक था जो कि मैंने शाम को वेयर करा था एक पार्टी में जाने के लिए। बेसिक सी साड़ी है, बड़ी प्यारी सी, हल्की फुल्की सी, और मुझे तो ऐसी ही साड़ियाँ पसंद आती हैं जो कि मैं ईजिली पहन सकती हूँ। और ज़्यादा भारी भरकम कपड़ों में मैं अपने आप को कैरी नहीं कर पाती हूँ इतने ईजिली, क्योंकि मुझे बार बार आदि को और आरना को देखना भी पड़ता है। तो ये था आज का लुक। और इसके साथ ना मैंने अपने ड्रेसिंग एरिया को जो क्लीन कर दिया था, तो मुझे रेडी होने में भी बहुत ही अच्छा लगा। बेबू के हेयर बैंड्स वगैरह को लगाने के लिए मैंने साइड में हुक लगाए हुए हैं जिसके अंदर इजीली इसके हेयर बैंड आ जाते हैं। काफ़ी सारे, आप लोग चाहे कितने भी यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। और घर में वॉच वेयर करने का मुझे और मेरे हस्बैंड को काफ़ी शौक है, तो मैंने ये ऑर्गेनाइज़र परचेज़ करा है जिसके अंदर सारी हम लोग अपनी वॉच को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। कई बार हमारे पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन होता है चीज़ों का, पर हम लोग ना उन्हें लॉकर में अच्छे से छुपा के रख देते हैं, अच्छे से पैक करके रख देते हैं, तो उसकी वजह से ना हम उन्हें कभी वेयर ही नहीं कर पाते हैं। तो मैंने अब ये सारी वॉच जो है वो सामने रखी हैं ताकि जब भी हस्बैंड को वेयर करनी हो ऑफिस जाने के लिए तो वो यहाँ से निकाल सके, और मैं भी जब पार्टी में जाऊँ तो यहाँ से चेंज करके पहन सकूँ। मेरी बेटी की काफ़ी सारी एक्सेसरी तो इसी के अंदर आ गई हैं और मुझे कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी उसकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। और ये मेरा एक ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र है जिसके अंदर मैं अपने सारे नेक पीसेस रखती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें जो सामने की तरफ जब मिलती हैं तो हम लोग फटाफट से रेडी हो जाते हैं। और ऐसी चीज़ें आप लोग हैंडी रखें सामने की तरफ जो आप लोग डेली वेयर करते हैं। जो लोग ऑफिस जाते हैं वो जो भी ज्वेलरी वेयर करते हैं वो सामने की तरफ रखें। सब को सारी चीज़ें दिखाना ज़रूरी नहीं है, पर जो चीज़ें आप लोग डेली यूज़ करते हैं उन्हें छुपा के रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अपने घर को ऑर्गेनाइज आप लोग उसी लिमिट तक कर सकते हैं जितना आप लोगों को सहूलियत हो। दूसरों को दिखाने के लिए घर को ऑर्गेनाइज ना रखें, दूसरों को दिखाने के लिए घर को सजा के ना रखें। जितना आप लोगों को पसंद है, जितनी आपकी लिमिट है, सिर्फ उतना ही करें। और अगर वो आप लोगों को पसंद आता है तो बस आप लोग सेटिस्फाई होने चाहिए। किसी और को सेटिस्फेक्शन देने के लिए अपने घर को ऑर्गेनाइज हमें नहीं करना है। सारी चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छे से लग रही हैं कि मैंने हर चीज़ के ऊपर ध्यान दिया है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए भी जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सामने की तरफ है, और अगर मुझे भी कहीं रेडी होके जाना है तो वो सारी चीज़ें भी बिल्कुल मेरे रीच में रहेंगी। और जब मैं ये अपनी वीडियो आप लोगों के साथ शूट कर रही थी उसी टाइम पे मेरे पास 2 पार्सल भी रिसीव हो चुके थे। तो मैंने सोचा मैंने कभी आप लोगों के साथ अपना साड़ी का कलेक्शन शेयर नहीं करा है, तो जो भी साड़ी आप लोगों के साथ मैं शेयर करती आई हूँ अभी तक भी रील में या शॉर्ट में, वो सारी मेरी ऑफलाइन परचेज़ होती थी। तो मैंने ऑनलाइन साड़ी मंगाई थी ये दोनों जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखा रही हूँ। तो अगर आप लोगों को इनका किसी का भी लिंक चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर टैग्ड प्रोडक्ट में। और ये साड़ी भी मुझे बहुत पसंद आई। समर के लिए बहुत ही प्यारा प्रिंट था और मेरे पास ना ऐसी कोई साड़ी नहीं थी इसको वेयर करने के लिए। इसके साथ में मैंने मैचिंग ब्लाउज़ भी ऑर्डर करा था जो कि स्लीवलेस था।
कई बार हम लोग ना ये सोचते हैं टाइम आएगा तब हम ऐसी चीज़ें पहनेंगे, और जब दूसरों को पहनते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि ये तो हमारे पास भी होता तो शायद हम लोग भी वेयर कर पाते। कुछ चीज़ें हमारे सिर्फ विश लिस्ट के अंदर पड़ी रह जाती हैं, हम लोग भी सोचते हैं कि हम ऐसे कपड़े वेयर करेंगे। तो मेरे ख्याल से ना जो चीज़ आप लोगों को मन में आती है कि हमें ये करना चाहिए, आप लोगों को अच्छा लगता है, तो ज़रूर से उसे कर लीजिए। ये वाला ब्लाउज़ मेरे विश लिस्ट में काफ़ी टाइम से था। वैसे तो मैं अपने सारे ब्लाउज़ बाहर से ही सिलवाती हूँ, पर मैंने पहली बार स्टिच ब्लाउज़ परचेज़ करा और इसकी फ़िटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने पहली बार ऐसा ब्लाउज़ जो है वो वेयर करा है, वरना इतनी पतली स्लीव्स के ब्लाउज़ मैं वेयर करती ही नहीं हूँ। पर पहन के काफ़ी अच्छा लगा, मुझे लगा अभी नहीं पहनेंगे तो फिर कब पहनेंगे। और चलिए ठीक है, इसी के साथ ही मैंने अपना शौक़ भी पूरा कर लिया। ये साड़ी भी मुझे बहुत पसंद आई, और आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले विद लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दैट मिस्टेक टंग। टेक केयर एंड बाय बाय।